आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th के एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 में इस एक्सरसाइज में ये दिखाना बताता है कि अवकलन समीकरण, इस चैप्टर का नाम है अवकलन समीकरण। तो अवकलन समीकरण में ये बताना है कि इसकी कोटि क्या है। दिया हुआ अवकलन समीकरण है, उसमें ये बताना है कि इसकी कोटि क्या है, इसकी घात क्या है। कोटि और घात की पहचान करनी है। तो हम किसी भी अवकलन समीकरण की कोटि कैसे निकाल सकते हैं और उसकी घात कैसे बता सकते हैं, ये जानकारी इस एक्सरसाइज में लेंगे। तो अवकलन समीकरण की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमें देखना है पहले। तो अवकलन समीकरण की कोटि, किसी अवकलन समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि द्वारा परिभाषित है। कहने का मतलब, कोई भी यदि हमें अवकलन समीकरण दे रखा है तो उसकी कोटि का मतलब होता है कि सबसे अधिक, सब दिए हुए समीकरण में सबसे अधिक बार डिफरेंशियल जहां पर होता है वही होती है उसकी कोटि। अगर किसी भी अवकलन समीकरण में सबसे अधिक बार एक बार डिफरेंशियल हो रहा है तो उसकी कोटि एक होगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में dy/dx डिफरेंशियल इसमें केवल एक बार हो रहा है। कितनी बार? एक बार। तो डिफरेंशियल यदि एक बार हो रहा है तो इसकी कोटि क्या होगी? एक होगी। सेकंड में है, इस सेकंड एग्जाम्पल में d²y/dx², इसमें अवकलन समीकरण हो रहा है दो बार। सॉरी, डिफरेंशियल कितनी बार? इस अवकलन समीकरण में डिफरेंशियल हो रहा है दो बार। तो डिफरेंशियल दो बार हो रहा है तो कोटि भी क्या होगी? दो होगी। यानी अधिकतम, उच्चतम कोटि कहलाती है। उच्चतम कोटि का मतलब अधिकतम बार जहां पर डिफरेंशियल हो रहा है वो होगी उसकी कोटि, उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि। तो ये क्या है? कोटि इसकी दो होगी। जहां पर अधिकतम सबसे अधिक बार डिफरेंशियल होगा वो होगी उसकी कोटि। अब किसी भी अवकल समीकरण की घात कैसे निकालेंगे वो जानकारी देते हैं। अवकल समीकरण की घात कैसे निकालते हैं? किसी अवकल समीकरण की घात का अध्ययन करने के लिए मुख्य बिंदु यह है कि वह अवकल समीकरण अवकलजों y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश इत्यादि में बहुपद समीकरण होना चाहिए। y डैश का मतलब है एक बार डिफरेंशियल, y डबल डैश का मतलब है दो बार डिफरेंशियल और y ट्रिपल डैश का मतलब है तीन बार डिफरेंशियल। अधिकतर हम ट्रिपल डैश या चार बार डिफरेंशियल हो तो लिख सकते हैं हम डैश में डिफरेंशियल को, लेकिन अधिकतर यानी ज्यादा जाने के लिए मान लिया n बार डिफरेंशियल होगा तो वहां पर हम y की पावर n इस प्रकार नहीं लिखते हैं। तो वहां पर हम क्या लिखते हैं कि dny/dx की पावर n इस प्रकार, या फिर लिख सकते हैं yn इस प्रकार। डैश में नहीं लिखते। अधिकतर ज्यादा बार डिफरेंशियल हो रहा हो तो हम d की फॉर्म में लिखते हैं, ना कि y की फॉर्म में। वो y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, चार बार डिफरेंशियल हो तो y चार लिख देते हैं, लेकिन अधिकतम के लिए d का प्रयोग करते हैं। तो हम देख रहे थे अवकल समीकरण की घात। घात का मतलब होता है कि y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश यानी अवकल समीकरण के साथ बहुपद समीकरण बनना चाहिए, तब कहलाएगा वो, तब हम उसमें घात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि समीकरण दे रखा है dqy/dx³ प्लस 2 d²y/dx² का होल स्क्वायर माइनस dy/dx प्लस y बराबर 0। अब इसमें ये एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। बहुपद होगा तो उसमें हम घात निकाल सकते हैं। और घात कहाँ से निकालते हैं? जहां पर सबसे अधिक बार डिफरेंशियल हो रहा होगा वहीं पर से हम क्या निकालते हैं? घात निकालते हैं। सबसे अधिक बार डिफरेंशियल जहां हो रहा होगा वहीं से घात निकालेंगे। तो यहां पर सबसे बार डिफरेंशियल हो रहा है dqy/dx³, तो यहां पर घात कितना होगा? 1 होगा। तो इसकी घात क्या है? 1 होगी। सेकंड है ये dy/dx का होल वर्ग प्लस dy/dx माइनस साइन स्क्वायर y बराबर 0। अब इसमें dy/dx यानी y डैश के रूप में ये क्या है? एक बहुपद है, लेकिन y के रूप में ये एक बहुपद नहीं है। तो यहां पर हम घात निकालेंगे तो घात कितनी होगी? 2 घात होगी। ठीक है, घात निकाल सकते हैं। नेक्स्ट
3 एग्जाम्पल है dy अपॉन डी एक्स प्लस साइन dy अपॉन डी एक्स। यदि अब यहां पर जो है dy अपॉन डी एक्स वाई डैश के रूप में, यानी dy अपॉन डी एक्स का मतलब है एक बार डिफरेंशियल, तो dy अपॉन डी एक्स के रूप में बहुपद नहीं है, और बहुपद समीकरण यदि नहीं होगा तो वहां पर हम घात नहीं निकाल सकते। वहां पर हम लिखेंगे कि घात परिभाषित नहीं कर सकते, यानी घात परिभाषित नहीं है। तो पहले और दूसरे समीकरण में तो हम घात निकाल सकते हैं, लेकिन तीसरे समीकरण में इसमें हम घात नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये एक बहुपद नहीं है, डिफरेंशियल के तौर पर ये बहुपद नहीं है, डिफरेंशियल में ये बहुपद नहीं है। यदि डिफरेंशियल में बहुपद नहीं होगा तो वहां पर हम घात परिभाषित नहीं कर सकते, तो यहाँ पर घात परिभाषित नहीं कर सकते। ये था अवकलन समीकरण की कोटि और घात निकालना। तो अब कोटि और घात निकालने के लिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 9.1 कोटि और घाती ज्ञात करनी है सभी में। सवाल नंबर फर्स्ट है d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश बराबर 0। अब इसमें कोटि और घात निकालना है, तो कोटि और घात, तो कोटि का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल जहां पर हो रहा होगा वही होगी कोटि। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है 4 बार डिफरेंशियल, तो कोटि क्या होगी 4 होगी। लेकिन अभी बताया था कि घात अगर अवकल समीकरण में यानी डिफरेंशियल में अगर बहुपद समीकरण ना हो तो वहां पर हम घात परिभाषित नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये y ट्रिपल डैश 3 बार डिफरेंशियल है और वहां पर ये बहुपद समीकरण नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर घात परिभाषित नहीं कर सकते, तो परिभाषित नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है y डैश प्लस 5y बराबर 0, दूसरा सवाल। अब इसमें हमें बताना कोटि और घात। कोटि क्या होगी और घात क्या होगी। कोटि का मतलब है कि कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है, तो कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है, एक बार डिफरेंशियल होता है, कोटि क्या होगी 1 होगी। अब सबसे जहां पर हम कोटि देखेंगे वहीं पर देखेंगे कि होल घात कितनी है, तो घात कोई नहीं है, तो घात कोई नहीं होगी तो 1 लिख देंगे घात। नेक्स्ट सवाल नंबर 3। अब इसमें देखना है कि कोटि कितनी होगी। कोटि कितनी है, यानी सबसे अधिक बार कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है, इसमें सबसे अधिक बार डिफरेंशियल कितनी बार, 2 बार डिफरेंशियल। ये नहीं कि पहले पूरे समीकरण में जहां पर भी पूरा बहुपद समीकरण होगा वहां पर देखेंगे सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल कहां पर हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 2 बार डिफरेंशियल, तो कोटि क्या होगी 2 होगी। अब जहां पर हम कोटि देखेंगे वहीं पर घात देखेंगे, तो होल घात कितनी है 1 है, तो घात कितनी हो जाएगी 1 घात हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। यहां पर कोटि और घात निकालना है, तो कोटि का मतलब सबसे अधिक बार डिफरेंशियल, तो सबसे अधिक बार डिफरेंशियल कितनी बार 2 बार, तो कोटि कितनी हुई 2। अब घात देखनी है, लेकिन घात देखने से पहले यहां पर dy बटे dx अवकलन में डिफरेंशियल में ये एक बहुपद समीकरण नहीं है, इसलिए घात परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक, परिभाषित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है d² बाई अपॉन dx²। इसमें कोटि और घात देखना है, तो कोटि कितनी होगी 2 बार डिफरेंशियल है तो कोटि हो जाएगी 2, और घात कितनी हो जाएगी, इसमें cos और cos 3x sin 3x, यहाँ पर डिफरेंशियल नहीं हो रहा है, तो डिफरेंशियल नहीं होगा तो बहुपद होगा, और बहुपद होगा तो हमने देखिए कोटि यहाँ पर तो कोटि 2 है, तो घात कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि होल घात यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 में y ट्रिपल डैश, तो इसमें देखना है कि कोटि कितनी होगी, तो अधिकतम डिफरेंशियल हो रहा है 3 बार, तो 3 बार डिफरेंशियल है तो कोटि कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब घात देखने जहां पर हमने कोटि देखी है वहां पर होल घात कितना है 2 है, तो घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 7। अब इसमें हमें कोटि देखना है, कोटि देखेंगे तो देखें कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है, तो डिफरेंशियल कितनी बार टोटल समीकरण में सबसे अधिक बार डिफरेंशियल 3 बार, उच्चतम कोटि, तो उच्चतम कोटि कितनी है 3 है, और डिफरेंशियल घात निकालेंगे तो इस पर जहां पर हमने कोटि देखी वहां पर घात 1 है, तो 1 लिख देंगे। 8 इसमें कोटि और घात देखना है, तो कोटि कितनी, इसमें अधिकतम डिफरेंशियल 1 बार होता है, तो कोटि 1, घात भी कितनी है 1 है। इसमें कोटि देखना है, कोटि और घात देखना है इसमें भी, तो कोटि कितनी हमारे पास सबसे अधिक बार डिफरेंशियल टोटल में 2 बार डिफरेंशियल है, तो कोटि हो जाएगी 2, घात
इसी पर जहां पर हमने कोटि देखी वहां पर घात देखेंगे तो घात कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे। 10 में कोटि है कितनी, कोटि कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है, 2 बार, तो 2 बार डिफरेंशियल हो रहा है, कोटि हो जाएगी 2, और घात कितनी हो जाएगी, जहां पर हमने कोटि देखी वहां पर घात देखेंगे कितनी है, कुछ भी घात नहीं है तो 1 लिख देंगे। सवाल नंबर 11 में कोटि देखना है, तो कोटि देखेंगे 11 में सबसे अधिक बार डिफरेंशियल कहां पर है, यहाँ पर, तो कितनी बार, 2 बार, 2 बार डिफरेंशियल। घात देखेंगे तो घात हमारे पास साइन dy अपॉन dx, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये डिफरेंशियल में बहुपद समीकरण नहीं है, और यदि बहुपद समीकरण नहीं होगा तो घात परिभाषित नहीं कर सकते, तो परिभाषित नहीं है। ठीक, सवाल नंबर 12 में इसमें देखना है कि कोटि कितनी है और घात कितनी है, तो इसमें कोटि देखेंगे, कोटि कितनी है बताइए। कोटि का मतलब है कि अधिक बार डिफरेंशियल, सबसे अधिक बार डिफरेंशियल कितनी बार डिफरेंशियल, 2 बार डिफरेंशियल, तो कोटि हो जाएगी 2। और घात निकालेंगे, घात कहाँ से, घात निकालेंगे जहां पर हमने कोटि देखी वहां पर होल घात कितना है, तो कुछ भी नहीं, और घात कुछ भी ना हो तो 1 होती है। तो ये हो गया कोटि और घात ज्ञात करना। किस तरीके से कोटि देखते हैं, किस तरीके से घात देखते हैं, जहां पर कोटि देखते हैं वहीं पर घात देखते हैं ये। और कोटि का मतलब होता है कि सबसे अधिक बार डिफरेंशियल जहां पर हो रहा है वो होगी कोटि, और घात उसी पर जहां पर कोटि देखी है वहीं पर देखते हैं हम घात। और यदि डिफरेंशियल में बहुपद समीकरण ना हो तो वहां पर हम घात परिभाषित नहीं